Hi guys, Assalamu alaikum. In this video, I will be talking about how to create a logo in MS Word. MS Word? Yes, it is possible. We can create a simple and a good quality logo in MS Word. For complex and a perfect quality logo, we definitely use Adobe Illustrator, Adobe Photoshop or Corel Draw. But now I just talking about MS Word. So without wasting any time, let's start it. MS वर्ड में ड्राइंग से रिलेटेड जब भी आप काम स्टार्ट करने लगें तो सबसे पहले आप व्यू की टैब में से ग्रिड लाइंस को लाजमी शो करवा लें। ग्रिड लाइंस हमारी हेल्प करती हैं ड्राइंग वगैरह बनाने में। मैं यहाँ पर पेज को थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम इन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बारीकी से हम काम करना चाहते हैं तो जूम इन करना भी इसको ज़रूरी है। अब आ जाते हैं इंसर्ट की टैब में। इंसर्ट की टैब में से शेप्स के ऑप्शन को यूज़ करते हुए मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर इंसर्ट करवाता हूँ। एक ट्रायंगल हम बनाएंगे और इसी के ज़रिए हम फिर लोगो भी बना लेंगे। इसको मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, साथ में मैं शिफ्ट की होल्ड रखता हूँ तो ये परफेक्ट एंगल पर ही रोटेट करेगी। यहाँ पर इसको मैंने रोटेट करवाया। अब फॉर्मेट की जो हमारे पास न्यू टैब आई है, यहाँ से इसका जो आउटलाइन कलर है वो ब्लैक कर देते हैं और फिल कलर मैं फ़िलहाल इसमें नो कर देता हूँ। नेक्स्ट हम इसको एडिट पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इसको कर्व में तब्दील करना चाहते हैं। शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पर भी क्लिक करने से भी हम एडिट पॉइंट कर सकते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट को भी हम यहाँ से भी शो करवा सकते हैं। एडिट पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, ये दो हमारे पास हैंडल्स आ जाएंगे। इनको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैंने इसे माउस की लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये साथ में कर्व में चेंज हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट की यहाँ पर होल्ड रखूँगा तो दूसरी साइड वाला भी यहाँ पर हैंडल खुद ब खुद इसी तरह से रोटेट होगा। दोनों साइड से एक जैसे करना है। मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप करवा देता हूँ, यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ और इस साइड पर, ताकि स्पेस हमारे पास काम के लिए ज़्यादा बचे। नेक्स्ट मैं दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट पॉइंट, और यहाँ पर इन एडिट पॉइंट के अलावा मैं यहाँ पर सेंटर में एक नया एडिट पॉइंट बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। थोड़ा ऊपर जब लाऊंगा तो फिर हम इसको एडिट पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं इसको कुछ एडिट करता हूँ और इसको यहाँ तक मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ से ये देखिएगा, इस पॉइंट से ये 1, 2 और तीसरे यहाँ पर जो बॉक्स है, ग्रिड लाइन जो नज़र आ रही हैं, वहाँ पर इस हैंडल को मैंने ड्रॉप करवाया। इसी तरह मैं सेम काम यहाँ पर भी करता हूँ। यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वाला, ये यहाँ पर सेकंड, और यहाँ पर ये बन रहा है तीसरा। दोनों साइड से एक जैसे होंगे तो यहाँ से एंगल भी हमें एक जैसा ही मिलेगा। यहाँ से भी और यहाँ से भी ये ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं कुछ नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर ये स्ट्रेट होना चाहिए और यहाँ तक मैं लाया हूँ इसको भी यहाँ पर हैंडल्स को हमें इसी तरह स्ट्रेट नीचे लाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसी ग्रिड लाइंस में हमें यहाँ पर इसको भी डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पर अगेन मैं क्लिक करता हूँ एडिट पॉइंट, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको भी हम एडजस्ट करते हैं और यहाँ तक ही हमने इसको आई थिंक लाया था। यहाँ से मैं इसको भी देख लेता हूँ, ये देखें, और यहाँ से भी दोनों साइड से ये आलमोस्ट सेम है। और इसको भी अगर हम और भी एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं इसको कुछ और नीचे रखना चाहता हूँ यहाँ पर, और सेम काम अब यहाँ से हमें काउंट करनी पड़ेंगी कि कितने ग्रिड लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉप इसको करवाई हैं। एक है यहाँ पर, दूसरी है और तीसरी यहाँ पर ही इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ गड़बड़ है, इस साइड पर ये इसके है। और अगेन हम यहाँ पर काउंट करें तो ये तरतीब तो एक जैसी है। यहाँ से ये फर्स्ट, यहाँ से ये जो है सेकंड, और ये थर्ड, दोनों साइड से एक जैसा है। तो ये शेप हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। एक ट्रायंगल को हमने एक इस तरह की शेप में सिर्फ हैंडल्स को कंट्रोल करके कन्वर्ट कर दिया, यानी इसको कर्व में हमने एक तरह से तब्दील कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं अगेन इंसर्ट की टैब में आता हूँ और यहाँ से एक बैनर टाइप जो शेप है वो डिस्प्ले करवाता हूँ। इसमें भी मैं सेम फार्मेटिंग रखना चाहता हूँ तो वो फार्मेट पेंटर से भी हम कर सकते हैं। कोई कम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है तो मैं इसको जस्ट इन्हीं ऑप्शन को यूज़ करके भी इसको कर सकता हूँ। और यहाँ से ये सेंटर में होनी चाहिए, ये इसका सेंटर है और ये भी यहाँ पर सेंटर में है। एरोज़ की को यूज़ करते हुए मैं इसको देखता हूँ, अगर इसको थोड़ा सा हमने जंप यहाँ पर करवाना है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ठीक नज़र आ रही है।
नेक्स्ट अगर हम इसको बढ़ाना चाहें एरिया को तो यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं। और काफ़ी सारी हमारी शेप यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब और इसमें हमने जो डिज़ाइन ऐड करने हैं, ये मैं वैसे एक स्कूल का लोगो बना रहा हूँ। यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, कलर में जाते हैं और कलर इसका हम ब्लैक कर देते हैं ताकि टेक्स्ट हमें जो भी इसमें इंसर्ट करें वो नज़र आ सके। टेक्स्ट इंसर्ट करने के बाद इस शेप को देखते हैं, अगर हम कुछ और कम करना चाहें तो यहाँ से भी कम कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, यहाँ से बोल्ड के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट इसी को शेप को थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं क्योंकि ये सेंटर में ताकि हमें मिल जाए। चेक करते हैं अगर एक पॉइंट ये इंक्रीज़ हो सकता है तो ये ठीक हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो हमें चेंजेस करनी है वो हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं। अगेन मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ इंसर्ट की टैब और यहाँ से शेप में से एक लाइन हम ड्रा करवाते हैं। लाइन यहाँ पर मैंने ड्रा करवाई। इसी लाइन को हम यहाँ से जो इसका वेट है वो कुछ इंक्रीज़ करते हैं। कलर इसका भी हम यहाँ पर करते हैं ब्लैक और यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करवाते हैं। इसका भी हम कुछ चेंज करते हैं। आउटलाइन जो है वेट ये वाला रखते हैं और यहाँ से भी हम इसका भी थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करते हैं वेट। इसका भी अगर वही सेम रखें तो वेट के लिहाज से तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सेंटर में ऑलरेडी है, इसको हम खींचकर कंप्लीट यहाँ तक ले आते हैं। नेक्स्ट इसी लाइन की एक मैं कॉपी लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V और इसको हम यहाँ से करवा देते हैं रोटेट। और रोटेट हमने इसको हॉरिजेंटल किया है, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप करवा देता हूँ और इसका भी हम साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। चलें वो बाद में चेक करते हैं। नेक्स्ट मैं अगेन इंसर्ट की टैब और फिर से एक बार शेप बहुत बार हम शेप यूज़ कर रहे हैं। खैर शेप को यूज़ करके ही हम लोगो बना सकते हैं। इसके डिज़ाइन को कॉपी करने के लिए मैं फॉर्मेट पेंटर और फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा, लेकिन इसके अंदर हमें कलर भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो ये बैकग्राउंड वाली जो लाइंस है वो हमें नज़र आ रही है। मैं उनको हाइड रखना चाहता हूँ तो इसका फिल कलर वाइट हम रख देते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट लोगो। पिक्चर्स मैं यहाँ से MS वर्ड की ऑनलाइन पिक्चर फीचर को यूज़ करते हुए इंसर्ट करवाता हूँ। यहाँ से सर्च करते हैं कुछ पिक्चर्स को, यहाँ से मुझे स्कूल का है तो उससे रिलेटेड ही इस लोगो में पिक्चर होनी चाहिए। बुक की सर्च करते हैं एक, आई थिंक ये वाली यहाँ पर ये भी ठीक है। इसके अलावा कुछ और देखते हैं अगर कुछ बेटर मिल जाए, नहीं तो वही हम यहाँ पर इंसर्ट करवाते हैं। चलें ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर लिया ये और इंसर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएंगी। ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी क्वालिटी में कुछ और ट्राई करते हैं। इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ और अगेन हम कुछ और, वो मैं नहीं इंसर्ट करना चाहता, कुछ और देखते हैं, मे भी हमें बेटर इसमें मिल सके। ये वाली यहाँ पर मैं इंसर्ट करवाता हूँ। ठीक है जी, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये बाहर भी एक अलग से बॉक्स है, यहाँ पर भी है। इसको मैं Ctrl+X से कट करता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट और अगेन Ctrl+V करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करवा देता हूँ। दोबारा से आते हैं इंसर्ट में और अगेन हम इसी फीचर को यूज़ करते हैं। और अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्टूडेंट का भी कोई कार्टूनिक टाइप, ये वाली यहाँ पर ठीक है इंसर्ट। और इसको भी अंदर वाली को क्लिक करके Ctrl+X, ये जो बॉक्स है इसको ख़त्म, Ctrl+V से यहाँ पर ही पेस्ट और इसका साइज़ हम अगेन इसका भी डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट एक और पिक्चर मुझे यहाँ पर चाहिए, ऑनलाइन पिक्चर्स, और स्कूल का नाम पर अगर आप गौर करें तो इसका नाम है द वाइट डव स्कूल। तो मैं यहाँ पर डव सर्च करता हूँ, अगर उससे रिलेटेड हमें कोई अच्छी पिक्चर मिल जाए। आई थिंक ये वाली यहाँ पर काफ़ी ठीक है, ये वाले भी यहाँ पर सही है। दोनों को इंसर्ट करवाते हैं, फिर देखते हैं जो भी हम यहाँ पर इसके अंदर लगाना चाहें। इसको पहले मैं यहाँ पर Ctrl+X से कट करता हूँ और यहाँ पर ही Ctrl+V कर देते हैं, यहाँ पर इसको रखते हैं। इसके अंदर भी क्लिक करके Ctrl+X से कट और Ctrl+V, इसका साइज़ हम कर देते हैं डाउन। और यहाँ पर मुझे इसके अंदर चाहिए डव, तो इसका साइज़ स्मॉल करना पड़ेगा और अब हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर को भी साथ में शिफ्ट को होल्ड रख के मैं इस सर्कल को भी सिलेक्ट करता हूँ। फॉर्मेट की टैब में से अलाइन इसको कर देते हैं, अलाइन मिडल और अलाइन सेंटर, ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी।
नेक्स्ट ये बुक्स और स्टूडेंट की जो पिक्चर है वो भी हम इसमें लगाना चाहते हैं। पिक्चर यही इसके साथ मैच कर गई है। दूसरी डव की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं और एरो की से इसकी कुछ पोजीशन भी एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसको भी हम कुछ स्मॉल करते हैं और यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करवा देते हैं। यहाँ से इसकी पिक्चर की भी और इसकी भी जो गैप है वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पर करता हूँ और अब आई थिंक यहाँ पर ठीक लग रही हैं। व्यू की टैब में से ऑफ करवाते हैं ग्रिड लाइंस को और इस लोगो को अगेन चेक करते हैं। इसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। इस शेप को मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट शेप आउटलाइन, और यहाँ पर मोर लाइंस में आते हैं। मोर लाइंस में से इस शेप की जो आउटलाइंस यहाँ पर हैं उनका डिज़ाइन हम कुछ चेंज करके भी चेक करते हैं। यहाँ से जैसे मैं ये वाली शेप का डिज़ाइन चेक करता हूँ और इसका वेट भी हम इंक्रीज़ करते हैं। वेट इंक्रीज़ करने से में भी ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो फिल है, ये वाली जो लाइंस हैं इनको भी कुछ चेंजेस करते हैं। इसका भी डिज़ाइन यहाँ पर डैशेस या फिर ये वाले यहाँ पर यूज़ करते हैं। सेम इसके साथ भी मैं यही काम करता हूँ। यहाँ पर भी शेप आउटलाइन और इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं डैशेस में, तो यहाँ पर ये काफ़ी बेटर लग रहा है। नेक्स्ट एक और चीज़ इसमें ट्राई करते हैं, वन लास्ट थिंग। ये वाली कर्व जो है इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करवाता हूँ और इस पर सेम मैं फार्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो फार्मेट पेंटर से फार्मेटिंग कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट, इसको हम करते हैं रोटेट और यहाँ पर हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इसका जो डिज़ाइन है वो हम चेंज करते हैं। इसका डिज़ाइन फॉर्मेट और में भी ज़्यादा कुछ हमें बेटर डिज़ाइन भी मिल जाए, सॉलिड रखते हैं और फिर यहाँ से हम कुछ चेंज करके चेक करते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट इसी को मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V से कॉपी पेस्ट करवाता हूँ और फॉर्मेट की टैब में से यहाँ से रोटेट और फ्लिप इसको करवा देते हैं, फ्लिप, और यहाँ पर हम इस साइड पर इसको अप्लाई करवाते हैं और ये हमारा लोगो यहाँ पर तैयार हो गया। एक और भी मैंने यहाँ पर पहले बनाया था, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। पहले मैंने सेव किया था और उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से था। जब मैं पहले यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, एक दफ़ा ख़ुद मैंने जब ट्राई किया आपको डायरेक्ट वीडियो बनाने से पहले, तो वो मैंने यहाँ पर ये वाला लोगो बनाया था और जो अभी वीडियो में मैंने बनाया है वो फाइनल मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया है। इसी तरह इससे रिलेटेड मैंने 3-4 डिज़ाइन बनाए थे और फाइनल मैंने ये डिसाइड किया था कि वीडियो में मैं ये वाला डिज़ाइन जो है वो शो करूँगा और यही आपके सामने बनाऊँगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।